हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी क्लासेस में। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैथ में स्टैटिक्स यानी कि सांख्यिकी। और इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे माध्य यानी कि मीन को पढ़ेंगे। फिर हम माध्यिका यानी कि मीडियन को पढ़ेंगे। फिर हम बहुलक यानी कि मोड को पढ़ेंगे। फिर हम परिसर यानी कि रेंज को पढ़ेंगे। फिर प्रसरण वेरिएंस को पढ़ेंगे। फिर मानक विचलन जिसे इंग्लिश में स्टैंडर्ड डिवीज़न कहा जाता है, इसे पढ़ेंगे। फिर हम विचरण गुणांक को पढ़ेंगे। और फिर हम लास्ट में बहुलक और माध्यिका और माध्य के बीच में जो संबंध होता है उसे पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं पहले हम माध्यिका यानी कि मीन पर जो क्वेश्चन बनता है उसे। दोस्तों, ये हमारे पास माध्य का क्वेश्चन दे रखा है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि माध्य कैसे निकाला जाता है। माध्य का फार्मूला क्या होता है। जैसा कि माध्य का जो फार्मूला होता है वो होता है आपका, माध्य का जो फार्मूला होता है राशियों की राशियों का योग डिवाइड बाई राशियों की संख्या। राशियों का योग डिवाइड बाई राशियों की संख्या। जैसे कि हमारे पास ये जो संख्याएं दे रखी हैं इन सभी को जोड़ लेंगे और जितनी संख्या है उतनी संख्याओं से भाग दे देंगे तो हमारा माध्य यानी कि मीन निकल जाएगा। तो जो हमारा मीन आएगा इसका, सबसे पहले हम इसको जोड़ लेते हैं। 10, 5, 15 और 15, 5, 20, 1, 21, 21, 4, 25, 26, 27, 27 हो गया। कितनी संख्या है? 2, 2, 4, 1, 5। 5 से इसे भाग कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों 25 पॉइंट, बच्चा 2 और 20 हुआ, 5 चौके 20। इसका जो माध्य आया 5.4 आया। और इसी तरह से एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन और दे रखा हो, जैसे कि हमारे पास दे रखा हो 2, 4, 6 और 10। इसका आपसे मीन यानी कि माध्य पूछा जाए तो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले इन सभी राशियों को जोड़ लेंगे। आपका हो जाएगा 10, 6, 16, 4, 20, 2, 22। 22 कितनी संख्या है? 2, 2, 4। 4 से इसमें भाग करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1, 1 और 2, यानी कितना हो जाएगा 2, 5, 10, फिर 2, 5, 10। इसका आंसर जो आ जाएगा 5.5 हो जाएगा। अब दोस्तों, हम मीन का जो क्वेश्चन पूछा जाता है यानी कि मीडियन का, उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों, जैसा कि ये क्वेश्चन हमारे पास माध्यिका का दिया हुआ है। अब माध्यिका कैसे निकालेंगे सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। जैसे कि जो भी प्रश्न हमारे पास दिया हो यानी कि जो संख्या दी गई हो प्रश्न में, उसे सबसे पहले हम घटते क्रम या बढ़ते क्रम में मतलब सेट कर लेंगे। चलें, हम इसे बढ़ते क्रम में सेट करते हैं। जैसे कि पहले हमारा क्या होगा, 0 होगा। फिर इससे बड़ा कौन होगा? फिर 1। फिर इससे बड़ा कौन होगा? 2। फिर इससे बड़ा कौन होगा? 3। फिर 3 के बाद फिर इससे बड़ा आपका 4 होगा। 4 कितनी बार है? एक ही बार है ना, 4 होगा। फिर इससे बड़ा आपका 5 होगा। 5 यहाँ पर 3 बार दे रखा है तो 3 बार लिखेंगे। 3 बार हो गया। 5 के बाद फिर 6 है नहीं, तो फिर 6, 7 होगा। 7 आपका एक ही बार दे रखा है। फिर आपका 8 होगा। फिर 9 होगा। कितनी संख्या में जरा गिन लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। यहाँ पर 2 रहेगा 2 बार, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा और यहाँ पर 1,
यहाँ पर 0। ये संख्याएँ हमारी होगी, बढ़ते क्रम में इसे हमने लगा लिया है। अब हमारी 12 संख्याएँ हैं, तो इसे हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5, 5 इधर से हटा देंगे, 1 2 3 4 5, 5 इधर से हटा देंगे। अब जो संख्याएँ बच गई हैं, इन्हीं को हम जोड़ लेंगे। कितना ये आ जाएगा, 9, यानी कि 9। अब इसमें हम 2 से भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा, 2 चौके 8, 2 पंजे 10। यानी कि इसका जो माध्यिका, जो मीन, जो हमारा मीडियन आया है, जो माध्यिका आया है, वह 4.5 आया है। एक क्वेश्चन और समझ लेते हैं। जैसे कि हमारे पास दिया हो, जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन और दिया हो आपका, 2 4 6 7 और 5। अब इसे सबसे पहले हम बढ़ते क्रम में लगा लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले कौन आएगा, 2, फिर कौन आएगा, 4, फिर कौन आएगा, 5 आएगा, फिर कौन आएगा, 6, फिर 7 आएगा। अब इसे हम क्या करेंगे, 2 2 4 5, 5 संख्या है, तो 2 इधर से हटा लेते हैं, 2 इधर से हटा लेते हैं। अब जो बच गया वही हमारा मीडियन यानी कि माध्य होगा। अगर एक संख्या बचेगी तो वही आंसर होगा। अगर दो संख्याएं बचती हैं तो उन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे, जो आ जाएगा वही आपका माध्यिका होगा।